All of the following are associated with increased risk of acquired HIV infection in women except which of the following? Chlamydia infection, बैक्टीरियम वेजिनोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन और ट्रैकियोमोनास वेजिनलिस। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बैक्टीरियम वेजिनोसिस एक नॉर्मल फ्लोरा है जो कि नॉर्मली वेजिना में प्रेजेंट होता है, तो ये तो किसी भी तरह से HIV इन्फेक्शन का कारण नहीं हो सकता है। तो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन और ट्रैकियोमोनास वेजिनलिस ये सब STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शियस एजेंट है, तो ये सब कारण हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन में वही आएगा। हाउ कैन यू टेल इफ़ यू आर इनफ बैक्टीरिया प्रेशर मेक फूड पॉइजनस? कैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इस पे इनफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसके कारण कि खाना पॉइजनस हो गया है? तो इट विल स्मेल, यू कांट टेल इट नॉर्मली विल बी सीन। हाँ, तो हम लोग कहने की जरूरत नहीं है, उसका खाने का कलर देख के ही पता चल जाएगा कि ये खाने लायक नहीं है। Which of the following is not an oral contraceptive pill? Estrogen only mini pills, estrogen and progesterone combined pill, estrogen followed by progesterone sequential pill, cortisol only pill. Cortisol एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये नहीं यूज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। सोडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ORS? ORS का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो ORS का कंपोनेंट होता है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं आता है। द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव TBs, इसका तो हम एक शॉर्ट्स में भी पढ़ाए थे, स्प्यूटम कल्चर होता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया आपका स्प्यूटम कल्चर में, और स्प्यूटम कल्चर हम लोग इसके लिए 3 बार स्प्यूटम का कलेक्शन करते हैं, तब जाके पता लगता है कि भाई उसको सच में TB है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया? वाटरी डायरिया में कौन सा चीज़ हम लोग नहीं देंगे, कौन सा मेडिसिन या सप्लीमेंट्स नहीं देंगे? तो वो हो जाएगा इंट्रावेनस अल्ब्यूमिन। What is the most common occupational hazard for people working on computer? जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसको कौन सा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल मतलब काम, जो किसी का प्रोफेशन है या काम है उसके कारण कोई बीमारी होना, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने से किस तरह का प्रॉब्लम या डिजीज़ हो सकता है? तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, उसके हाथ के हड्डियों में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइपिंग ही होता है उसमें, इसीलिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो इसका तो सबको पता है कि वैक्सीनेट करना बच्चों को, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, 2 ईयर ऑफ एज वैसे होता है, बट यहाँ पे नहीं है तो 5 ईयर ऑफ एज हो जाएगा। What does सेंट्रल सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट? तो सेंट्रल सिंबल हम लोग को पता ही था, बताया गया था शॉर्ट्स में भी मैंने पढ़ाया है, फैमिली प्लानिंग। वो पिंक कलर का होता है या रेड कलर का, ठीक सेंटर में, और ऊपर वाला पोर्शन जो टॉप होता है उसमें केयर ऑफ इलनेस, ये लेफ्ट साइड में न्यूट्रिशन आ जाता है और राइट साइड में वैक्सीनेशन आ जाता है, और सेंटर में फैमिली प्लानिंग। द फर्स्ट एड फॉर अ पेशेंट बीटेन बाय डॉगीज, सबसे फर्स्ट एड क्या होगा? अगर कोई कुत्ता आप लोग को काट लिया तो हम लोग उसको सॉप और वाटर से वॉश करते हैं 15 मिनट तक, तो क्लीनिंग सी। गोनोरिया इज अ वेरी contagious and can cause sterility। हाँ, स्टेरिलिटी हो सकता है इसके कारण, इंसान इनफर्टाइल हो सकता है, और ये कॉन्टाजीनियस है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज काउज मैलिग्नेंट मलेरिया? मैलिग्नेंट मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंस इज, इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ, इसमें कुछ सही से नहीं दिया गया है, लेकिन इसका देखिए हम बता देते हैं, होता है इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस प्रेजेंट इन गिवन पीरियड। तो यहाँ
सी कहीं ना कहीं सही है, बस यहाँ पे न्यू हो जाएगा, न्यू केसेस प्रेजेंट इन गिवन पीरियड, ठीक। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट HIV। HIV सबसे फैल सकता है, बट किस एक चीज़ से नहीं फैल सकता है? हैंड से एक से नहीं फैलेगा, बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर से बच्चे से, सेक्सुअल रिलेशन से फैल सकता है। व्हाट इज कम्युनिटी इन कम्युनिटी हेल्थ? कम्युनिटी क्या है कम्युनिटी हेल्थ में? पीपल हु हैव some characteristic in common in their lives. Cerebral malaria is caused by Plasmodium falciparum. WHO ORS include all except which of the following? Sodium chloride, sodium bicarbonate, potassium chloride, calcium carbonate. तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ORS से। न्यू स्टॉप स्ट्रेटेजी इज डॉट्स। Diluted use in BCG vaccine is diluted use of BCG vaccine is normal saline. Which of the following is not a preventive measure for hepatitis A? Hepatitis A के लिए preventive measure कौन सा है? Use of sterile series and needle. Pea soup stool is a symptom of which disease? किस disease का symptom है pea soup stool? तो ये है symptom टाइफाइड का। वही राइस वाला कॉलेरा का होता है, पी सूप टाइफाइड। रिंग वॉर्म इज अ स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन का है। यहाँ तो पहले से टिक लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सेंटर इज कंसिडर एज फर्स्ट रेफरल यूनिट? CHC। एड्रेनलिन यूज फॉर डेंटल एनेस्थेसिया इज ए, इसका आंसर हो जाएगा indirect serum bilirubin level is 0.2 to 0.8 और डायरेक्ट सीरम का होता है 0.0 से 0.03 mg पर DL और टोटल हो जाएगा 0.3 से 1.2। तो यहाँ 1.2 नहीं है तो 1.3, ठीक। ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ट्रांसफर फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट टू द ICU शुड हैव द यूरिनरी आउटपुट डैश चेक्ड एवरी डे। कितने देर में चेक करना होगा? 1 घंटा में। इन व्हाट पोजिशन शुड नर्स पोजिशन द हेड ऑफ द बेड टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ जुगुलार वेन डिस्टेंशन? 30 डिग्री। ए पेशेंट्स GRBS इज 40 mg विल बी गिवन फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट का GRBS हो रहा है 40 mg विल बी गिवन फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट, क्या होगा उसका? 50% डेक्सट्रोज। अगर उसका ग्लूकोज लेवल इतना कम हो गया है, ग्लूकोज 40 तो बहुत कम, तो उसको डेक्सट्रोज देंगे हम लोग। ए पेशेंट रिसीविंग एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लेन ऑफ रिंगिंग इन द ईयर, दिस ओटोटॉक्सिसिटी इज काउज्ड बाय डैमेज ऑफ विच क्रेनियल नर्व? 8th cranial nerve। सीरम ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस इज, डायबिटीज मेलाइटस अगर है तो हम लोग का सीरम ग्लूकोज लेवल आपको 200 mg पर DL से ज़्यादा होगा तो D होगा। ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसेमिया द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 70 mg से कम। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है? नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है ये बताएं? 0.6 से 1.2 mg पर डे। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ट्रैक्योब्रोंकियल सक्शनिंग इज 10 से 15 सेकेंड। विच स्कोर फ्रॉम ग्लासकोमा स्कल इंडिकेट कोमा? लेस देन 7। द नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होता है? 8.4 से 10.4। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज 40 to 50 mg%. नॉर्मल ब्लड यूरिक एसिड लेवल इज, ब्लड और यूरिक ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है? 3.4 to 7 mg पर DL। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस B इज, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हेपेटाइटिस B का वो क्या होता है? 6 से 24 वीक होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस A का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक। नॉर्मल आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्टरी इफ SpO2 इज हायर देन 90%. The amount of peritoneal fluid is about
पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 500 ml. If pulse rate of an adult patient is less than dash, the prescription dose of digoxin is stopped and the doctor is informed. यदि पल्स रेट कितना से कम हो जाएगा डिगॉक्सिन दवाई देने के बाद कि हम लोग को उसको बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, अगर 60 बीट पर मिनट से कम हो गया तो. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9, हाउ मच बर्न डू पेशेंट विथ बर्न ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन है? तो चेस्ट का 18% होता है और बैक साइड का भी 18% होता है. 18 18 36. हाउ मच ब्लड इज टेकन फ्रॉम डोनर टू डोनेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड? तो 1 यूनिट ब्लड में जो होता है 400 ml और 450 ml तक होता है. तो यहाँ ऑप्शन 400 ही है, तो यही होगा. Which of the following criteria indicate infection in post operative patient? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया, कौन सा क्राइटेरिया बताता है? तो वो होगा द इंसिजन साइट जो होगा रेड, वार्म और सेंसेटिव हो जाएगा टच करने पे. नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? ब्लड का जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कितना होता है? 150 से 2 mg. राइल्स ट्यूब शुड बी इंसर्टेड टू रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट अप टू 100 cm. Thank you for watching my video. Please guys, so like, share and subscribe my YouTube channel. Please ज़्यादा से ज़्यादा like करें, share करें and subscribe करें. Please subscribe my channel.